नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी लोगों का सिविल वाला सक्सेस क्लासेस में। आज से देखो हम एथिक्स का डेली एक केस स्टडी देखेंगे। एथिक्स का जो केस स्टडी है देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि सेगमेंट है। बहुत ही कह लो कि कम मेहनत में अधिक से अधिक जो कि आप मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हो, क्योंकि एथिक्स के जो डायलेमा होते हैं लगभग लगभग आपको हर एक, अगर आप पिछले 8 7 8 साल के पेपर देख लोगे तो डिलेमा लगभग लगभग आपको सेम टाइप के ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस पे मेहनत करोगे, कम से कम 20 25 प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर जो कि वो चीजें आ जाएंगी कि कैसे एथिक्स के जो केस स्टडी है उसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं एथिक्स का केस स्टडी। देखेंगे यहाँ पे क्या चीजें जो कि आपकी राइट है, क्या रॉन्ग है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला केस स्टडी है जो कि आपका एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस वाले टॉपिक से संबंधित, जो कि आपका पहला ही टॉपिक आता है जिसमें नीति शास्त्र क्या है, नैतिकता क्या है, नीति शास्त्र और लॉ से क्या संबंध है, क्या अंतर है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें होती है, फंडामेंटल एथिक्स की होती है। तो वहां से रिलेटेड ये आपका एक केस स्टडी उस टॉपिक से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश में दोनों में है। आंसर जो भी इसका जो एक मॉडल आंसर है वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे केस स्टडी को। बोला जा रहा है कि एज ए ट्रेनी रिपोर्टर यू आर अकम्पेंड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिपोर्टर टू अ पॉलिटिकल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट यूनिट ऑफ रूलिंग पार्टी। यहाँ बोला जा रहा है कि जो राज्य की एक रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा जो कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है और आपको जो कि वहां पे इनवाइट है, आप वहां पे गए हैं और आप क्या है, एक ट्रेनी रिपोर्टर है। ठीक है, यानी कि ट्रेनी रिपोर्टर यानी प्रशिक्षु रिपोर्टर है, इंटर्न एक तरह से। ठीक है, रिपोर्टर है लेकिन अभी जो कि ट्रेनिंग में है। अ, फिर उसके बाद बोला जाता है सिनेरियो में यू वर आस्क्ड टू ज्वाइन द डिनर आफ्टर द इवेंट। ठीक है, आपको डिनर के लिए आमंत्रित किया जाता है इवेंट के बाद। ड्यूरिंग द डिनर यू नोटिस द सम मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी वर बीइंग सर्व्ड एल्कोहल। अब डिनर के दौरान देखते हैं कि कुछ जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं उनको जो कि एल्कोहल यानी ये जो शराब है वो सर्व किया जा रहा है। वो शराब मतलब पीने पीने जा रहे हैं। ठीक है, फिर बोला है कि अल्कोहल कंजम्पशन हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल इन दैट स्टेट। अब देखो यहाँ पे आ गया पॉइंट मेन जो हमको ध्यान रखना है कि उस राज्य में जो कि अल्कोहल कंजम्पशन जो कि इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है फ्यू मंथ एगो, यानी कि अभी जल्दी ही किया गया था, कुछ महीने पहले ही डिक्लेयर किया गया है। एंड इट इज बीइंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थ्रू आउट द स्टेट, और इसको स्ट्रिक्टली जो कि प्रोहिबिट किया गया पूरे राज्य में। ठीक है, यानी कि जो आगे हम लोग इसको समझेंगे ओवरऑल, पहले भी पढ़ लेते हैं। Other reporters in your group ignored the issue and asked you to ignore it as well। जो आपके साथ और रिपोर्टर है वो इस इशू को इग्नोर करते हैं और आपको भी बोलते हैं कि आप भी इसको इग्नोर करो, कोई बात नहीं, पार्टी शार्टी चलता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, हाउएवर यू वर क्लियरली अवेयर दैट द लॉ वाज नॉट बीइंग फॉलोड, जबकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये एक सिनेरियो है, मैं आपको सिनेरियो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप देखो एक राज्य की जो पार्टी है, राज्य सरकार की जो पार्टी है उनके यहाँ एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, वहां पे आप इनवाइट है, आप गए अपने कुछ रिपोर्टर कलीग के साथ। और आप क्या है, आपका रोल क्या है, आप एक ट्रेनी रिपोर्टर हो। ये ध्यान रखिएगा, आप उस पार्टी में गए हैं तो आप देख रहे हो जो रूलिंग पार्टी के कुछ लोग हैं, नेता लोग हैं या फिर जो भी है रूलिंग पार्टी के मेंबर, वो जगह एल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं। जबकि क्लियरली ही कुछ महीने पहले, जस्ट अभी मतलब ये ताजा ताजा बात है, कुछ महीने पहले ही वहां पे जो कि शराबबंदी की गई है और स्ट्रिक्टली इसको प्रोहिबिट किया गया है। और आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो कि पार्टी के कुछ मेंबर ही हैं, उसी पार्टी रूलिंग पार्टी के मेंबर जो शराब को कंज्यूम कर रहे हैं। और आपके साथ जो कलीग रिपोर्टर वो बोलते हैं कि इस मैटर को इग्नोर करते हैं, बोलते हैं कि मैं तो हम लोग भी इग्नोर करें, आप भी ज्यादा भौचक्का मत होइए, आप भी इग्नोर कीजिए, पार्टी का मजा लीजिए, ऐसा कुछ आपसे कहा जा रहा है। जबकि क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये जो कि कानून का पालन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये ओवरऑल सिनेरियो है। यही चीज जो कि यहाँ पे आप देखो हिंदी में भी वही सब बातें की गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे जो पूछा जिस पे आपको ध्यान देना, देखिए बोला कि आइडेंटिफाई द इशू इन्वॉल्व इन दिस सिनेरियो। इस सिनेरियो में क्या इशू इन्वॉल्व है ये आपको पहले पता करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर योर ड्यूटीज इन दिस सिनेरियो एज अ जर्नलिस्ट एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। यानी कि आपको जो ड्यूटी है वो दो बेस पे बताना है, एक जर्नलिस्ट के रूप में आपकी क्या ड्यूटी इस सिनेरियो में बनती है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपकी क्या जो की ड्यूटी बनती है। ठीक है, आप दोनों अलग अलग सिनेरियो में बताएंगे। थर्ड बोला जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट एक्शन वुड यू टेक एंड व्हाई।
आप इस संदर्भ में क्या एक्शन लेंगे और क्यों लेंगे, उसका रीजन भी आपको जो कि बताना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर है। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। पहले तो है जो कि आपको कंसर्न इशू जो है वो जो कि फाइंड करना है कि इस सिनेरियो में क्या-क्या इशू है। तो चलो पहले ही क्वेश्चन का जो कि हम लोग आंसर खोजते हैं। चलिए, थोड़ा-सा आप लोग भी सोचिए कि क्या-क्या चीज़ें हो सकता है, क्या-क्या इशू कंसर्न है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा-सा देखोगे तो क्लियर क्लियर जो आप सभी को दिमाग में आ रहा होगा कि रूल ऑफ लॉ का जो कि वायलेशन यहाँ पे हो रहा है, जो कि साफ-साफ दिख रहा है। ठीक है, पहला ये कंसर्न है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो जो आपका पॉलिटिकल अपैथी देखने को मिल रहा है, यानी कि राजनीतिक उदासीनता देखने को मिला, क्योंकि रूलिंग पार्टी ही अल्कोहल को कंज्यूम करे और उन्होंने उन्हें नहीं जो कि लॉ बनाया कि अब जो कि अल्कोहल जो कि प्रोहिबिटेड होगा पूरे स्टेट लेवल पे और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जाएगा, जबकि वही जो कि उसकी उल्लंघन करे। तो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल अपैथी भी दिख रही है। और क्या दिख रहा है इसमें, थोड़ा सोचिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने जो इशू हो सकते थे यहाँ पे मैंने बताया आपको। जैसे देखो यहाँ बताया कि वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ, लॉ का वायलेशन हो रहा है। पॉलिटिकल अपैथी है, वही जैसे मैंने बताया कि राजनीतिक उदासीनता भी दिख रही है। अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन, अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड स्पिरिट ऑफ लॉ, ये जो एक्टिविटी हो रही है एल्कोहल कंज्यूम करने का, ये किसके अगेंस्ट है? कानून के पालन करने और कानून का जो भावना है, उस स्पिरिट है, उस स्पिरिट के भी अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये भी एक कंसर्न है। फिर बोला जाए कि पोटेंशियल अब्यूज ऑफ अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस टू सिक्योर एक्सेस टू कॉन्ट्राबैंड, यानी यहाँ बोला जाए कि जो प्रतिबंधित वस्तुएं हैं वहां पर आप अपने अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हो, अपने इन्फ्लुएंस का उस तक पहुंच रखने के लिए, यानी वो जो बैंड चीजें हैं जो आपके स्टेट में बैन की गई है उसको प्राप्त कर रहे हो अपने इन्फ्लुएंस में आके और अपनी अथॉरिटी का गलत उपयोग करते हुए। ठीक है, और क्या इसमें कंसर्न है? द इशू रिलेटेड टू रिपोर्टर्स इग्नोरिंग द इंसिडेंट और वायलेशन ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स, यानी कि एज ए रिपोर्टर, अगर आप रिपोर्टर हो, आप देख रहे हो कि जो आपके कलीग रिपोर्टर है वो जो कि जर्नलिस्टिक एथिक्स है जो जो होती है उसको भी वायलेट कर रहा है, क्योंकि इस मुद्दे को वो इग्नोर कर रहा है। ठीक है, और क्या यहाँ पे आता है? इनडायरेक्ट कोलेजन विथ लॉ ब्रेकर्स, यानी जो कानून तोड़ रहे हैं इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ जो कि शामिल हो रहे हैं, अगर आप इस मुद्दे को इग्नोर करते हो तो, यानी कि कानून तोड़ने वाले का अगर आप साथ दे रहे हो इनडायरेक्टली तो आप भी कानून तोड़ने वाले बनते हो। तो ये कुछ आपके मेन मेन पॉइंट है जो कि यहाँ इस सिनेरियो में जो कि आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर ये हो गया। अगर आपको कुछ और पॉइंट याद आएंगे तो आप बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सेकंड यहाँ पे जो पूछा था, व्हाट आर द योर ड्यूटीज इन दिस सिनेरियो एज ए जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए कि ऐसी परिस्थिति है तो ऐसी परिस्थिति में मेरा एक रिपोर्टर के रूप में क्या ड्यूटी है और एक सिटीजन के रूप में क्या ड्यूटी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे बताया जाएगा सेकंड बी वाला जो पॉइंट है उसका आंसर माई ड्यूटीज। ठीक है, अब माई ड्यूटी एज ए रिपोर्टर पहले आप बताओगे, फिर एज ए सिटीजन बताओगे। तो एज ए रिपोर्टर देख लेते हैं आपकी क्या जो कि ड्यूटी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपकी रिपोर्टर, जो आपकी जर्नलिस्ट की बेसिक वैल्यू है और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये उसके अगेंस्ट है। जैसे टू प्रोटेक्ट द ट्रूथ, एक्यूरेसी, इम्पार्शियलिटी, नॉन बायस एंड अकाउंटेबिलिटी। ये जो आप फिक्स करते हो, ये सब चीजें आप जो कि होल्ड करती है ये सारे वैल्यू, तो ये कहीं ना कहीं इन सभी का उल्लंघन करते हुए दिख रहा है। ठीक है, और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में आपकी क्या ड्यूटी है? आपकी ड्यूटी देखिए बनती है, इट इज माई ड्यूटी और ओबे द लॉ ऑफ कंट्री, यानी जो आपकी कंट्री की लॉ है उसका पालन करना। ठीक है, जो भी लॉ कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन आपके सामने ही दिख रहा है कि आपके जो कि कानून का उल्लंघन किया जा रहा है अथॉरिटीज द्वारा या फिर कुछ रूलिंग पार्टी के मेंबर द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जाए कि आई शुड रिपोर्ट एनी इंसिडेंट टू ऑफ क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ टू द अथॉरिटी विच मे हेल्प देम इम्प्लीमेंटिंग द रूल ऑफ लॉ इन दिस ट्रू स्पिरिट। अगर मुझे दिख रहा है कि कहीं भी कानून का उल्लंघन हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ उस समय, ऐसी उस सिनेरियो में मेरी जो ड्यूटी है कि मैं उससे संबंधित जो भी अथॉरिटी है उनको जाके ये चीजें बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये चीजें घटनाएं घट रही है जो कि क्लियर कानून का उल्लंघन कर रही है, ताकि वो अथॉरिटी जो कि उस पे एक्शन लेके वहां पे लॉ को इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, तो ये एज अ सिटीजन आपकी ड्यूटी होगी। और एज अ रिपोर्टर आपकी ड्यूटी है कि आप ट्रूथ को प्रोटेक्ट कीजिए और ट्रांसपेरेंसी लाइए, इम्पार्शियलिटी रखे और नॉन बायस होकर जो कि आप रिपोर्टिंग कीजिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। वही चीजें यहाँ पे हिंदी में है, आप देख लीजिए। थर्ड देखते हैं कि आपके द्वारा जो पूछा है कि आपके द्वारा इस सिनेरियो में क्या एक्शन लिया जाएगा और उसके पीछे का कारण क्या है।
पहले देख सकते हैं एक्शन हम क्या ले सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है। यहाँ बताएंगे आई हैव टू ऑप्शन। इस सिनेरियो में मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर आई रिमेन साइलेंट, या तो मैं चुप रहूं, या फिर मैं इस इंसिडेंट को जो कि रिपोर्ट करूं रिलेवेंट अथॉरिटी को, जो इससे संबंधित जो अथॉरिटी है उनको जो कि जाके रिपोर्ट करूं कि ऐसे ऐसे यहाँ पे लॉ का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, ये मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं चुप रहूं, पार्टी को एंजॉय करूं, मैं भी जैसे लोग इग्नोर करें मैं भी इग्नोर करूं, या फिर ये जो घटनाएं घट रही है, जो लॉ का उल्लंघन हो रहा है, इससे संदर्भित जो भी अथॉरिटी है मैं उनके साथ उनके पास जाके रिपोर्ट करूं। ठीक है, अब यहाँ बता जाए कि चूजिंग द फर्स्ट ऑप्शन वुड नॉट ओनली वायलेटिंग जर्नलिस्टिक एथिक बट आल्सो शो अ लैक ऑफ करेज एंड एन एटीट्यूड ऑफ इनडिफरेंस टुवर्ड इलीगल एक्ट। ठीक है, तो बता जाए कि जो पहला ऑप्शन है जहाँ पे मैं साइलेंट रहूं, ये क्या दर्शाता है, ये जर्नलिस्ट एथिक्स के अगेंस्ट अगेंस्ट है, जो कि सही नहीं होगा, और ये मेरे करेज को भी मतलब मेरे अंदर जो साहस है उसकी कमी को भी दर्शाता है, और जो मेरा एटीट्यूड है वो इनडिफरेंस बता रहा है, यानी कि दोहरापन इसमें बता रहा है, जो कि इलीगल एक्टिविटी की तरफ कुछ अलग है, जहाँ पे मेरा फायदा है, जहाँ पे मेरा फायदा नहीं है वहां पे कुछ अलग है। तो इस तरह की चीज मेरे चरित्र को ये जो कि प्रदर्शित करता है, जो कि सही नहीं है पहला ऑप्शन चूज करने में। तो इसलिए बोला जाएगा देयरफॉर आई विल रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस एज इट इज एज क्लियर वायलेशन ऑफ द लॉ। इसलिए मैं जो मेरा दूसरा ऑप्शन मैं उसको चूज करूंगा, मैं इसको जो कि पुलिस को जो इससे रिलेटेड अथॉरिटी है उसको जो कि रिपोर्ट करूंगा कि ये देखो क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ हो रही है। एज अ रिपोर्टर आई विल कलेक्ट रिलेवेंट एविडेंस पिक्चर्स वीडियो ईटीसी, यानी कि एक रिपोर्टर के रूप में जो कि यहाँ पे इस जो घटना हो रही है, जो कानून का उल्लंघन हो रहा है, इसकी मैं कुछ पिक्चर ले लूँ चुपके से या वीडियो रिकॉर्डिंग बना लूँ, जो एविडेंस के रूप में काम देगा जब मैं पुलिस स्टेशन में इस पे रिपोर्ट करने जाऊंगा, विच में बी यूजफुल इन रिपोर्टिंग द इशू एज वेल द फाइलिंग द केस विद द पुलिस। वही बात है कि ये एविडेंस के रूप में काम करेगा, उपयोगी रहेगा जब मैं इसको अथॉरिटी के पास रिपोर्ट करने जाऊंगा। ठीक है, ये मेरे द्वारा एक्शन है। अब इसके और साथ में देखो और क्या एक्शन हो सकता है, जो साथ में मेरे कलीग है उनको मत भूल जाना, वो आप ही के कलीग है। तो माई कलीग एंड अदर मेंबर टोल्ड मी टू इग्नोर इट। जो मेरे कलीग उन्होंने बोला इसको इग्नोर करने के लिए, इट ड्यू टू सम वेस्टेड इंटरेस्ट और फियर ऑफ टेकिंग दिस इशू। तो मेरे कलीग हो सकते हैं कुछ रूलिंग पार्टी है, सोचे उनका सत्ता पक्ष है, हो सकता है उनके अंदर कुछ भय हो, ठीक है, फियर की वजह से ये बोल रहे हैं इग्नोर करने के लिए, या फिर उनको उनसे कुछ लाभ मिल रहा हो, तो वो लाभ को बनाए रखने के लिए जो कि इसके लिए बोले लालच के में आकर के इसको इग्नोर करे। ठीक है, तो मैं उनसे एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्लियर जो कि रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है, आप मेरे साथ जो कि मेरा साथ दीजिए इसे केस फाइल करने में, और जो कि इसको कोर्ट तक ले जाने के लिए इस केस को आप मेरे साथ चलिए, मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आई विल यूज सोशल मीडिया and journalistic platform to bring this issue to the attention of the general public so that the true character of the people involved in this can be exposed। कहा जा रहा है यहाँ पे कि मैं जो कि ये जो इशू है इसको मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी यूज करूंगा, जो जर्नलिस्टिक प्लेटफॉर्म उनको भी यूज करूंगा, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, कि बोलते हैं कि एक तरफ कुछ ही मेंबर उनके पार्टी के बोलते हैं, जबकि पार्टी का तो मोटो साफ है कि हमको इसको इलीगल करना है, लेकिन उसमें कुछ मेंबर है जो इसी का की उल्लंघन करें और एल्कोहल को कंज्यूम करें। तो ऐसे लोगों का जो पार्टी इवन जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनका उनकी जो इंटीग्रिटी है उसी उसके भी अगेंस्ट है, तो उनकी इंटीग्रिटी को भी बनाए रखने में ये काम देगा। इसलिए जो कि ताकि जनता का जो कि सरकार पे विश्वास बना रहे ये भी जरूरी है, तो इसलिए जो कि उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैं जो कि सोशल मीडिया का भी प्रयोग कर सकता हूँ, और जो जर्नलिस्टिक प्लेटफॉर्म है उसका भी मैं प्रयोग करके इनकी सच्चाई जनता के सामने लाना। तो ये कुछ मेरे द्वारा एक्शन होंगे। एक तो मैं अपने कलीग को भी थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, और उसको जो कि सामने अथॉरिटी के पास भी रिपोर्टिंग करूंगा ताकि वो कुछ एक्शन ले सके, और मीडिया के थ्रू जो कि पब्लिक में भी लाने की कोशिश करूंगा, ताकि लोग भी समझे कि वो कैसे अपने नेता को चुन रहे हैं, किसे चुन रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो सके अपने जनता के प्रति। ठीक है, अब ये इसके पीछे रीजन क्या है मेरे इस एक्शन के लिए, रीजन तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, लेकिन फिर भी देखते हैं। रिपोर्टिंग ऑन इलीगल कंजप्शन ऑफ बैंड substance will help the administration to curb the smuggling and better enforce of law। वही कहा जा रहा है कि अगर मैं इस तरह का एक्शन लेता हूँ तो जो बैन चीजें हैं उसकी स्मगलिंग रुकेगी, और लॉ का बेटर इन्फोर्समेंट होगा। ठीक है, सेकेंड बोला जा रहा है हैविंग विटनेस एन इलीगल इंसिडेंट माई डिसीजन इज रेज माई वॉइस अगेंस्ट इट एंड रिमेन अ मेयर spectator supporter in the principle of journalism truth and
फेयरनेस एंड माई ड्यूटी एज ए सिटीजन। मेरी ड्यूटी यही है कि जो भी चीजें सत्य घटना है उसको सामने लाना, और जो उसमें पारदर्शिता है उस पारदर्शिता के साथ जो कि उस चीज को सामने लाना, ताकि सत्य का पता जनता को भी पता चले। बोला जा रहा है कि द कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल बाय पार्टी मेंबर क्लियरली शो हिपोक्रेसी, सच हिपोक्रेसी मस्ट बी कंट्रोल्ड टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट विथ इंटीग्रिटी। वही बात है कि गवर्नमेंट की भी इंटीग्रिटी बनी रहेगी अगर ये हिपोक्रेसी गवर्नमेंट के जो कुछ मेंबर है पार्टी के, उनकी अगर ये सामने आएगी तो वही सब बात है मोटा मोटा रीजन में। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ रीजन में क्या क्या लिखेंगे कि ये जो मेरा एक्शन है उसके पीछे का क्या कारण था। है कि जो कि आपका इलीगल जो है प्रोडक्ट, जैसे अल्कोहल वगैरह जो अभी इलीगल है, उसकी स्मगलिंग को रोकना, और बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, ताकि कानून का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो सके, और स्मगलिंग जैसे बैंड चीजों की स्मगलिंग भी पे भी नकेल कर सके, रोक सके। ठीक है, इसके पीछे का रीजन एक ये है। दूसरा, एज अ जर्नलिस्ट और एज अ सिटीजन मेरा ये ड्यूटी बनता है कि मैं जो कि देश का जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट रखने की कोशिश करूं और उसका पालन करूं, और कहीं भी उसका उल्लंघन हो रहा है तो मैं उसको रिपोर्ट करूं ताकि वो कानून का उल्लंघन ना हो सके। ये भी इस वजह से भी जो कि मैं ये एक्शन लूंगा। थर्ड बोला जा रहा है यहाँ पे कि इससे देखो गवर्नमेंट की जो इंटीग्रिटी है वो भी फिक्स होगी, क्योंकि अगर उनके पार्टी के जो कुछ मेंबर है जो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उनकी हिपोक्रेसी शो हो रही है, ताकि अगर ऐसी चीजें सामने आएंगी, जनता के सामने आएगी, तो गवर्नमेंट पे दबाव बनेगा कि आप ही लॉ लेकर आ रहे हो और आप ही की पार्टी के कुछ लोग जो कि इस लॉ का उल्लंघन करे, तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा। गवर्नमेंट भी ध्यान रखेगी कि हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो ऐसे इस हरकत को ना करे और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करे। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट इंटीग्रिटी भी बनी रहेगी, जनता और सरकार के बीच में एक विश्वास भी बना रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं ये एक्शन लूंगा। तो इस तरह का ये केस स्टडी रहा है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कुछ और अगर है इनको लेके तो आप मुझे सजेशन के तौर पे कमेंट बताइए। बाकी ये क्लास कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट कीजिएगा।